लोग जब गलती करते हैं तो गलती पे गलती करते चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस गलती करने का अंजाम क्या होगा। ना ही उन्हें ये याद रहता है कि उनकी उम्र क्या है और वो जिसके साथ गलत काम कर रहे हैं उनसे रिश्ता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रिया और फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का हमारे चैनल में क्राइम स्टोरी विद प्रिया में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी घटना, ऐसी सच्ची कहानी, क्राइम स्टोरी लेके आए हैं जिसे सुनकर सच में आप बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर हमारे समाज में, इस दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। दरअसल आज की जो कहानी है वो बिहार प्रदेश की है। बिहार में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। क्या था एक दरअसल ये कहानी है एक बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक 14 साल का लड़का रहता था। उसके फैमिली में उसके माँ बाप के अलावा और कोई भी नहीं था। ये बोल सकते हैं कि उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ उसके पिताजी थे। पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इस वजह से उन्होंने भी अपना काम धाम बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहे थे। लड़का थोड़ा समझदार था, 14 साल का लड़का था। तभी वो चेन्नई चला जाता है जॉब करने के लिए, कुछ कमाने के लिए। वो सोचता है, जब घर में एक ही कमाने वाला हो तो आप लोग सोच सकते हैं उस घर की कंडीशन क्या हो सकती है। घर में खाने के लिए दाने नहीं हुआ करते थे। लड़का ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो फैसला करता है कि वो घर से बाहर रहेगा, जॉब करेगा और घर के लिए कुछ कमा के भेजेगा, ताकि उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। वो लड़का घर से निकल जाता है चेन्नई के लिए। और जब वो चेन्नई जाता है तो जॉब की तलाश में घूमने लगता है। वो जॉब के लिए घूम ही रहा था, पता नहीं उसकी जॉब कैसे और कहाँ लगी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 18 साल उम्र से कम जो बच्चे होते हैं उन्हें जॉब नहीं दी जाती है। अब उस लड़के की जॉब कैसे लगी, किसने लगवाई, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल वो लड़का एक कंपनी में जॉब पकड़ लेता है, उसे यही कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये मिलने लगते हैं। और वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश था, खुश भी था और परेशान भी था, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है अपने घर, अपने माँ बाप से दूर रहना। यही चिंता उसे सताई जा रही थी। इसी कंपनी में एक सरिता नाम की लेडीज भी काम करती थी। एक दिन जब वो दोनों ड्यूटी पे थे और उनकी जो वर्क था वो पास पास में ही दोनों वर्क कर रहे थे, तभी सरिता उस बच्चे का, उस 14 साल लड़के का यानी कि प्रांशु का परिचय लेती है और कहती है, तुम कहाँ के हो? तभी प्रांशु कहता है कि हम बिहार के हैं। सरिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सरिता भी बिहार की थी। तभी दोनों बातचीत करते हैं और अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। और जो प्रियांशु था वो सरिता को चाची चाची कह के बुलाता था। सरिता लगभग 35 साल की थी, तभी वो उसे चाची कह के बुलाता था। एक दिन सरिता प्रियांशु को अपने घर पे लेके जाती है और उसे खाना खिलाती है। तभी कहती है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम मेरे रूम पर आ सकते हो। अब हम आपको ये बताते हैं कि सरिता रह कैसे रही थी। दरअसल सरिता अपने पति के साथ और उसके 2 बच्चे भी थे, उनके साथ में रह रही थी। जब सरिता जॉब करती थी तो उसका पति बच्चों की देखरेख करता था। और नाइट में, जब डे में सरिता जॉब करती थी और नाइट में उसका पति जॉब करता था। जब सरिता जॉब से आती थी तो उसका पति जाता था जॉब पर, तब रात में सरिता उस बच्चों की देखभाल करती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब प्रियांशु का भी इधर आना जाना हो गया था। उसे भी अब परिवार की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके ही यहाँ की जो सरिता जो मिल गई थी वो बहुत ही प्रियांशु को चाहती थी, लाड़ प्यार करती थी। अब पहले तो उसका लाड़ प्यार एक बच्चे के ही तरीके से हो रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सरिता जब जॉब से आई तो उसका पति बोला कि आज हम घर पे देर से आएंगे, एक काम करना, आज तुम थोड़ा जल्दी आ जाना और आज हम घर पर नहीं आएंगे।
उस दिन सरिता का ऑफ था। तभी सरिता ने कहा ठीक है, हम बच्चों के साथ अकेले रहेंगे, एक काम करते हैं प्रियांशु को भी साथ में लेके आते हैं। तभी जो सरिता का पति था वो परमिशन दे देता है और कहता है ठीक है, तुम प्रियांशु को भी ले आना, इससे तुम्हारा और बच्चों का दोनों का मन लगा रहेगा। अब सरिता के पति को ये चीज़ नहीं पता थी कि आखिर सरिता के दिमाग में चल क्या रहा है। जब सरिता उस प्रियांशु को अपने रूम पे लाती है, खाना खिलाती है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से अपने बच्चों को खिलाती है। अब बच्चों की तरह वो प्रियांशु का भी ख्याल रख रही थी। दोनों सभी लोग खाना खाते हैं बैठ के। इसके बाद प्रियांशु को एक अलग रूम दे दिया जाता है सोने के लिए, और जो सरिता थी वो अपने बच्चों को सुलाने लगती है। रात का यही कुछ 1 बजा होगा। बच्चे सारे सो गए थे, यहाँ तक कि प्रियांशु भी सो गया था, लेकिन सरिता जाग रही थी। जब सरिता जाग रही थी तो सरिता रात में उठकर प्रियांशु के रूम में गई और उसके पैरों पर अपना हाथ फिराने लगी। तभी प्रियांशु अचानक जागा और बोला, चाची ये आप क्या कर रही हो? तभी सरिता बोली, कुछ नहीं, तुम आराम से सो, तुम्हें अच्छा लगेगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जो सरिता थी वो यही काम करती गई और कुछ ही देर में वो दोनों अपना आपा खो बैठे और उन दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए। अब सरिता ने 14 साल लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए, वो भी अपनी मर्जी से। अब प्रियांशु भी उसके रूम पे आना जाना होता था। जब वो इनका ऐसा ही सिलसिला चलता गया। उसके पति, सरिता के जो पति था, उसे नहीं कुछ भी पता था। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ जब सरिता का पति घर पर नहीं आया। तब सरिता ने प्रियांशु को बुलाया और उससे शारीरिक संबंध बनाने लगी। तभी उसका पति अचानक ही जल्दी आ गया उस दिन और उन दोनों को, प्रियांशु और सरिता को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब सरिता का पति ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। वो उस टाइम उससे कुछ नहीं बोला और जाके उस रूम में अपने बच्चों के साथ बेड पे बैठ गया। जब सरिता वहाँ से फुर्सत होके अपने रूम में गई और अपने पति को देखा तो सोची कि ये कब आ गया। तभी उसके पति ने सरिता को पास में बिठाया और प्रियांशु को भी बुलाया और दोनों को बहुत ही अच्छे से और प्यार से समझाया। प्रियांशु से कहा, तुम जो भी कर रहे हो ये गलत है, तुम्हें पता है इससे तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। और सरिता से कहा कि वो तो बच्चा है, तुम तो समझदार थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों को समझाते हैं, बात खत्म कर देते हैं बिना लड़ाई झगड़े के। कुछ दिन बीतते हैं, सरिता फिर से वही काम करती है, प्रियांशु को बुलाती है और फिर से उसका हस्बैंड कुछ टाइम पहले आकर और फिर से वही सब देख लेता है। जब उसने फिर से ये सब देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सरिता को बुलाया और मारपीट भी की। प्रियांशु को भी समझा कि अगर तुम दोबारा दिख गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब प्रियांशु अपने रूम पे रहने लगा। 4-5 दिन प्रियांशु अपने रूम पर रहा। इसके बाद जब उसे नहीं रहा गया तो वो फिर से सरिता से मिलने के लिए इस बार खुद अपनी मर्जी से उसके रूम पर आ गया, क्योंकि प्रियांशु को सेक्स की लत लग चुकी थी। जब वो रूम पे आ गया और फिर से वो शारीरिक संबंध बनाने लगे, इसके बाद फिर से उसके पति ने देख लिया और झगड़ा किया। तभी उसने सरिता से कहा कि अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहता है। तभी सरिता ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों ही यहाँ से चले जाओ, हम अपनी ज़िंदगी प्रियांशु के साथ बिताएंगे। इतना सुनने के बाद उनका पति वहाँ से चला जाता है और प्रियांशु और सरिता का रूम एक हो चुका था। वो दोनों एक ही रूम में रहने लगे थे, यानी कि जो प्रियांशु था उसने अपना रूम छोड़कर वो सरिता के रूम में आ गया था। दोनों रहने लगे। यूं ही कुछ 5-6 महीने बीते होंगे। दोनों साथ जाते थे, साथ जॉब करते थे। 5-6 महीने बाद सरिता ने प्रियांशु से कहा कि अब हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तभी प्रियांशु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे माँ बाप इस बात से कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं। और सरिता की उम्र थी 35 साल और प्रियांशु की उम्र थी सिर्फ 14 वर्ष। यही
जब ये सब प्रियांशु ने सरिता से कहा कि वो शादी नहीं कर सकता, इसके बाद जो सरिता थी वो प्रियांशु को टॉर्चर करने लगी और धमकी देने लगी कि अगर तुमने हमसे शादी नहीं की तो तुम रह नहीं पाओगे, मैं क्या कर सकती हूँ इसका शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। प्रियांशु बहुत ज़्यादा डर गया था, तभी वो एक दिन मार्केट में गया और वहाँ से चाकू खरीद के लाया। फिर से वो उसी रात में जब शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी उसने बेड के नीचे से चाकू निकाला और सरिता पर वार कर दिया। सरिता के चाकू पेट, सीने, हाथ, पैर जहाँ भी लग सका, जहाँ भी उसने मार सका मार दिया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। प्रियांशु ने उसे मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया और रूम पर रहने लगा। उसे लगा कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तभी जब सुबह होती है तो सरिता के रूम का गेट खुला हुआ था। जब पड़ोसी उनसे मिलने आए तो देखा उनके रूम में उनकी लाश पड़ी हुई थी। तभी पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब उसके पति को बुलाया गया। तभी पति ने कहा, मेरा सरिता से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तलाक हो चुका है, सरिता ने मुझे धोखा दिया था। जब सरिता के पति ने सरिता की पूरी कहानी बताई तो पुलिस भी बहुत ही हैरान हो गई कि एक 14 साल के लड़के के लिए उसने अपने पति और बच्चे दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद प्रियांशु को ढूंढा गया, प्रियांशु भी मिला। अब जब पुलिस ने प्रियांशु से पूछताछ की तो प्रियांशु ने सब कुछ सच सच बता दिया एक ही बार में, क्योंकि प्रियांशु को पता था कि वो झूठ नहीं बोलता है और पुलिस तो पूछ ही लेगी किसी ना किसी तरीके से। प्रियांशु ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला और सारी अपनी कहानी पुलिस को बता दी। तभी सरिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने प्रियांशु को अपने कब्जे में लिया और बाल सुधार जेल में भेज दिया। अब देखते हैं क्या होता है, प्रियांशु कब तक जेल में रहता है, कब जेल से बाहर निकलेगा। एक 14 साल के लड़के की जिंदगी तो बर्बाद हुई, साथ में सरिता का भी परिवार टूट गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को दुखी करना नहीं था, बस ये बताना था कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग बाहर कमाने जाते हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखिए। अगर आप बाहर वालों से मतलब रखेंगे तो ज़रूर आपके साथ ऐसी कोई घटना ज़रूर घट सकती है। आप लोगों ने देखा कि प्रियांशु के साथ क्या हुआ, हो सकता है ये आप लोगों के भी साथ हो सके। तो इस वजह से आप किसी से भी ज़्यादा मतलब ना ही रखें, सिर्फ अपने काम से काम रखें और अपने परिवार की अच्छे से देख रेख करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी सच्ची घटनाएं, क्राइम स्टोरी आती रहती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।